हम सभी का 10th का रिजल्ट आ चुका है और अब हम सभी का जो टारगेट है वह यह है कि कहीं ना कहीं अब हमें 11th में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और हमारी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में, इस जर्नी में हम सभी एक गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का जो अंजाम है हमें सिर्फ हमारे 11th में नहीं, हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम में भी उसका क्या सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो जो चीज आपको बताने वाला हूँ, हमारे चैनल को जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उसे जरूर फॉलो करिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आपके 12th में बहुत ज्यादा क्या हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं तो उस गलती का जो अंजाम है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है। जिन्हें आपके 90% 91% अगर स्कोर किया है, लेकिन इन गलतियों की वजह से ही आपके 12th की जो परसेंटेज होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। और वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर उनके परसेंट अगर 10th में कम आए, लेकिन वो 2 साल बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उसी के वजह से 12th में जो सिनेरियो होता है उनका अलग होता है 10th के कंपैरिजन में। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि कॉलेज। अब कॉलेज का जब हम नाम सुनते हैं 10th के बाद, भाई कॉलेज जा रहे हैं, तो वही मूवीज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये मूवी देख के भाई कॉलेज की लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, भाई रियल लाइफ एक अलग सिनारियो है और रियल लाइफ एक अलग चीज होती है। जैसे आप मूवीज में देखते हो, आप जैसे आप एक बड़े पर्दे पे देखते हो, वैसे एक्चुअल में होता नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आप जब 11th-12th में हो तो 11th-12th में कॉलेज इतने मायने नहीं रखता है। हाँ, आप जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हो तो वहां पे कॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपको एक बड़ा कॉलेज में एडमिशन चाहिए रहता है, जहां पे प्लेसमेंट आपको अच्छी मिले, जहां पे आपकी पैकेज आपको अच्छी मिले, तो उस चीज के लिए वो वहां पे क्या रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब हम 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में इतनी चीजें मायने नहीं रखती है। अब दिक्कत क्या होती है, अब बहुत सारे लोग कॉलेज का नाम सुन के बहुत अलग अलग बहुत दूर दूर एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ने का टाइम कब मिलता है, वो ट्रैवल करते, थक जाते हैं और जब घर आते हैं तो उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है और ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 11th में आप सोचोगे कि चलो ठीक है भाई 11th में हम थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस तरह से 9th आपका था 10th के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता था, वैसे सेम चीज अगर आप 12th में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, तो वैसे ही 11th पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 11th में आप ध्यान नहीं दे रहे हो और 12th में आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा स्कोर करूं, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का क्या सामना क्या करना पड़ सकता है। अब ये हमारी पहली चीज थी। अब दूसरी चीज जो होती है वो होता है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा। अब एक चीज यहाँ पे देखी जाती है कि लोगों का एक मित्र रहता है कि अगर मेरे परसेंट 90 अबव आ रहे, 80s में आ रहे, तो भाई मैं साइंस वाला बंदा हूं। अगर 80s के नीचे आते तो भाई मैं कॉमर्स लूंगा, अगर उससे नीचे आएंगे तो मैं आर्ट्स लूंगा। तो ये जो एक मिथ है, मैं सबसे पहली चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई थप्पा नहीं लग जाता कि आपके इतने परसेंट आते तो आप ये स्ट्रीम के लिए बने हो, अगर आपके इतने परसेंटेज आते तो आप ये स्ट्रीम के लिए बने हो। इट डजेंट मैटर। समझ में, अगर आपके 50s आ रहे हैं या फिर 60s में परसेंटेज आ रहे हैं, ये ऐसा किसी ने कहीं पे लिखा नहीं है कि 60s वाले आपकी कॉमर्स फील्ड में जाएंगे या फिर आर्ट्स फील्ड में जाएंगे। अगर आप का इंटरेस्ट है साइंस में तो आप साइंस ले सकते हो। और हमने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके परसेंटेज आपके 60s में थे, 50s में थे, उन्होंने आपके 11th-12th साइंस में स्टडी किया और उन्होंने अच्छे मार्क्स से क्या आपका 12th भी क्या किया, उन्होंने आपका क्रॉस किया। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 स्कोर किया, 91 स्कोर किया है, 92 स्कोर किया और आगे चलकर उन्होंने आपका जो 11th-12th वो कॉमर्स में लिया है। तो एक चीज हटा देना दिमाग से कि भाई कि साइंस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे परसेंटेज कम आए, हम कॉमर्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारे परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, परसेंटेज के बेसिस पे ये कभी डिसाइड नहीं होता है कि आप कौन से स्ट्रीम में जा रहे हो। एक चीज में एक सोल्यूशन आपको दे सकता हूं कि आपको सबसे पहली चीज ये समझ लेना कि आपको समझ में क्या आ रहा है। आपको साइंस की चीज समझ में आ रही है कि आपको कॉमर्स की चीजें समझ में आ रही है। अब उसके लिए हमें सर करना क्या पड़ेगा, उसके लिए बहुत एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो। हमारा गिरी ट्यूटोरियल्स का चैनल है और प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी है। प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी और गिरी ट्यूटोरियल्स दोनों ही चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना, देख लेना कि सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रीजन है उसके पीछे। ये जो चैनल था गिरी ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी आपको 10th में बहुत ज्यादा हेल्प किया, लेकिन जब हम 11th की बात करते हैं, 11th-12th की, तो आपको 11th-12th में भी हेल्प करने वाला। लेकिन वही हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी, जहां पे आपके वीडियो लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे, चाहे आप साइंस से बिलोंग करो,
चाहे आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करो, दोनों के ही वीडियो लेक्चर्स वहां पे आने वाले हैं। और अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट करो, आप लेक्चर्स को सुनो, आपके पास टाइम है कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे कौन सी चीज समझ में आ रही है, और फिर उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि भाई मुझे साइंस लेना चाहिए कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो अब आता है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में होता है क्या मालूम है कि मुझे ना आगे चल के ना मुझे डॉक्टर बनना है, तो उधर से एक बंदा बोले अच्छा देखो डॉक्टर बनना है, नहीं 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 जान दे मैथ्स ड्रॉप कर दे। फिर एक बंदा बोलता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, भाई आप बायो ड्रॉप कर दो। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद ना आपके आजू बाजू बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ज्ञानी लोग बैठते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो आपको अलग अलग चीजें से भाई नहीं आपको ये नहीं, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा कर लेना चाहिए। नहीं, पहले सबसे पहली चीज चेक कर लो जो भैया ज्ञानी बाबा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, जो चीजें आपको बता रहे वो आपको सही बता रहे कि नहीं गलत बात है। और सबसे पहली चीज ये चेक कर लो कि अगर वो बता रहे क्या वो खुद उस फील्ड से बिलोंग करते, उस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करते हैं, वो चीज आप चेक करो। हमेशा कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई भी बोलते ना कोई हेल्प चाहिए रहेगी, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उन लोगों से पूछो जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उस फील्ड में उनको जानकारी है, उन चीजों से पूछो। आपकी टीचर्स हो गए, आपकी स्कूल टीचर्स हो गए, आपके आस पड़ोस में जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करो। ठीक है, तभी वो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप 100 लोगों के पास जाओगे, 100 लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे, अलग अलग चीजें देंगे। तो इंफॉर्मेशन हम हमेशा उन्हीं लोगों से कलेक्ट करो जो आपको ऑलरेडी उस फील्ड में वो अच्छा कर रहे हैं और वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। और सब्जेक्ट सिलेक्शन की अगर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे आपके लिए 2 वीडियोस आने वाले, एक साइंस वालों के लिए आने वाला है और एक कॉमर्स वालों के लिए आने वाला है, जहां पे आपको कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले कौन से सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, माई फोकस सब्जेक्ट कौन सा, वो सारी चीजें आने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अब अगर आप एक डिप्लोमा अगर आगे चलकर करना चाहते हो, 11th-12th नहीं करके आप डिप्लोमा करना चाहते हो, आगे चलकर आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रदीप गिरी अकेडमी का आपको लिंक दिया हुआ है, जाके चैनल को चेकआउट कर लो, क्योंकि ये एक मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत ज्यादा आपके डिप्लोमा में आपको क्या हेल्प क्या करता है। ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करूं आपके सारे जो वीडियो लेक्चर्स है, सारी जो चीज है, सारे गाइडेंस है, वो सारी चीज आपको वहां पे क्या प्रोवाइड क्या की जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर मैं तीसरी चीज की बात, चौथी चीज एक्चुअली, तीसरी भी नहीं चौथी चीज है, अब सीएस आईटी या फिर अदर्स। अरे यार मुझे आईटी नहीं मिला, मुझे हिंदी मिल गया, मुझे सीएस नहीं मिला, मुझे आईटी मिल गया। तो अब ये एक बहुत ज्यादा चलता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कि अगर आईटी नहीं मिला, अगर सीएस नहीं मिला या फिर XYZ कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, तो उससे जिंदगी खराब नहीं हो जाती है। समझ में आ गया, या फिर वो कोर्स खराब नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर सीएस नहीं मिला, आईटी नहीं मिला, ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जो कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन आप बाहर से भी क्या कर सकते हैं, XYZ इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। आपको कहीं पे भी आप किसी भी कोर्स में जाओगे ना, वहां पे ये ऐसा मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं आ जाता या फिर किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नहीं आता कि अगर आपको सीएस इंजीनियरिंग करना है तो आपका 11th-12th में सीएस होना कंपलसरी, कहीं पे नहीं लिखा है भाई। तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, नहीं मिला छोड़ो, जान दो, जो मिला उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लो, वो चीज बहुत अच्छे से कर लो और स्कोर फिर करो। समझ में आ गया, अगर आईटी नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे आपको कोडिंग सीखना है, आपको जावा सीखना, आपको पाइथन सीखना, सी प्रोग्रामिंग सीखना है, C++ सीखना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन जाके विजिट करके सीख सकते हो, वेकेशन में आपके सीख सकते हो। समझ में आ गया, तो ये कभी मत समझना कि सीएस नहीं मिला, मुझे आईटी नहीं मिला, या फिर अब मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था वो नहीं मिला, इससे मेरा जो करियर है वो क्या खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मुंह दिखाने लायक ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया, ये सिर्फ एक बोलते ना कि एक अफवाह होता है, एक बम है जो क्या छोड़ा जाता है कि भाई आईटी मिल गया बहुत बड़ी बात है, सीएस मिल गया बहुत। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आईटी मेजरली स्टूडेंट्स क्यों लेते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेन रीजन सबसे ज्यादा ये होता है कि आईटी स्कोरिंग होता है, बस यही रीजन और कुछ नहीं है। मेरा भी आईटी था जब मैं 11th-12th में था, बस मेन रीजन यही था आईटी लेने का कि आईटी स्कोरिंग होता है, उसमें मार्क्स कंपेरेटिवली ज्यादा मिलते हैं, वही लैंग्वेजेस मिलते हैं, तो लैंग्वेजेस हमें लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा, 3 घंटे के पेपर है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कंपेरेटिवली आईटी की बात करूँ तो आईटी में स्कोर करना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारा ओवरऑल परसेंटेज जो होता है वो बढ़ता है, ये फैक्ट है भाई। समझ में आ गया, तो ये मत सोचना अगर मुझे कॉलेज में आईटी नहीं दे, एक बार कोशिश करना आईटी लेने का, अगर नहीं मिला या फिर सीएस लेने नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मिला उससे पढ़ाई करो,
उससे अच्छे से क्या स्कोर क्या आप कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे दी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एक प्यारा सा दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, ताकि आगे चलकर आपके लिए ऐसे और कई सारी वीडियोस हम लेकर आए और आपको पूरा गाइड करें कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट जरूर कर देना एक प्यारा सा, ठीक है। और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतिगिरी 11-12 अकेडमी, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, वरना बाद में बहुत पछतावा, फिर बोलोगे काश सब्सक्राइब कर लिया होता, ठीक है। क्योंकि 11 आपने 10th ऑलरेडी पढ़ लिया हमसे यूट्यूब पे, अब आप हमारी हमारे 11th और 12th का क्या देखने का, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करा। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।